अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम के दोबारा कप्तान बनाए जाने पर दोनों अफरीदी खूब तपे हुए हैं। एक अफरीदी ने तो यानी शाहिद खान अफरीदी ने ऑफिशियली कहा कि बाबर आजम को तो कप्तान बनाना नहीं चाहिए था। अगर आपने मजबूरन शहनशाह अफरीदी को चेंज करना था, इसके हक में भी उन्होंने ट्वीट की थी कि भाई साहब इसको चेंज ना करें, अगर आप बना दिया तो एक दो सीरीज और दे। अगर आपने चेंज करना ही था तो आप रिजवान की तरफ जाते, आपको बाबर की तरफ नहीं जाना चाहिए था। अब आपने बाबर को कप्तान बना दिया है तो मजबूरन मुझे जो है उसकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। अब दूसरी तरफ जो है ना वो शहनशाह अफरीदी तपे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पूछे बगैर आप लोगों ने जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर दिया, लफ्ज मेरे नहीं है, आपने मेरे पूछे बगैर खुद से ही लफ्ज लिखे और नाम शहनशाह अफरीदी का लगा दिया। वो तो तपे पड़े थे। वो तो सुनने में ये भी आया कि ट्विटर खोल कर बैठे थे, ट्वीट डालने ही लगे थे कि ये जो अल्फाज आपने कहे हैं कि मैं बाबर आजम की कप्तानी में पहले भी खेल चुका हूँ, अब दोबारा भी मुझे बाबर आजम की कप्तानी में खेलने में कोई जो है ना वो आर नहीं है। और साथ में और भी कुछ जो है ना वो लफ्ज थे। वो कहते हैं कि मेरी ड्यूटी है कि मैं अब जो है ना वो बाबर आजम को सपोर्ट करूं क्योंकि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान मुकर्रर कर दिया। तो वो तपे पड़े हैं। वो कह रहे हैं मेरे ये अल्फाज ही नहीं है। तो वो इसको डिनाई करने वाले थे। अगर इसको डिनाई करते तो साफ ज़रा ज़्यादा पड़ा होता। तो टीम में कप्तानी को लेकर जो बवाल मचना था वो हो भाई साहब, कानों को हाथ लग जाने थे। मगर पीसीबी को बर वक्त पता चल गया। उन्होंने कहा कि भाई साहब कूल कूल ठंडे हो जाओ। आज जो है ना मोहसिन नकवी, खबर ये है कि मोहसिन नकवी आज काकुल में जाएंगे, वहाँ पे शहीन से और बाबर से बात करेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि भाई साहब जो हो गया उस पर मिट्टी डालो। अब आइंदा जो है ना एक दूसरे का साथ बेहतर तरीके से चलो ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो है वो फ़ायदा मंद हो। जो शहीन-शाह अफरीदी की प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, उसमें कहा गया था कि हम तो पाकिस्तान को दोनों मिलकर अब जो है वो नंबर 1 टीम बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मगर शहीन के अल्फाज जो है ना वो इस तरह नहीं है। शहीन के अल्फाज जो है ना वो अगर इस तरह होते तो वो यूं तपाना होता कि आपने मेरे नाम के बगैर मेरे अल्फाज मेरे नाम के साथ चिपका दिए हैं। भाई साहब आप होते कौन है? तो बाबर आजम के कप्तान बनने पर बहुत सारे लोगों को दोबारा सही मिर्चें लगी हुई हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कप्तान सही बने हैं या गलत बने हैं। मगर शुनिद ये है कि बाबर आजम जो है वो अल्टीमेट पावर के साथ कप्तान बने हैं। ठीक है, जिस तरह इस वक्त पीसीबी का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो सबसे ताकतवर तरीन अपनी तारीख का चेयरमैन है, उसी तरह वैसे सबसे ताकतवर कप्तान भी अब कहते हैं कि बाबर आजम को बनाया गया। अगर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर भाई साहब किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, किसको खुडे लाइन लगाना है, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम इनके साथ क्या करते हो हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमें तो रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट तुम जानते हो कैसे प्रोड्यूस करने हैं। और जिसको चाहते हो खिलाओ, जिसको चाहते हो ना खिलाओ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद शहीन को ये बात इसीलिए ज्यादा बुरी लगी है कि भाई साहब जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है पिछले कुछ अरसे से, उसकी जगह भी भाई साहब मुश्किल लग रही है। जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह का उसको फेंटा पड़ रहा है, ऊपर से आमिर भी वापस आ गए हैं, नसीम शाह भी हैं, हारिस को भी एक दो तीन वीक लगेंगे। अभी वो कह रहे हैं कि मेरी इंजरी है, मैं 3 हफ्ते तक जो है ना बॉलिंग करना शुरू कर दूंगा। तो भाई साहब अल्टीमेटली जो है ना वो मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड की सीरीज हारिस भी नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसे में भाई साहब शायद ये सीरीज जो है ना वो शहीन को मिल भी जाए। लेकिन यहाँ पे अगर शहीन परफॉर्म ना कर पाया तो शहीन की इंग्लैंड और आयरलैंड और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह जो है ना वो मशकूक लग रही है। एक तो आपने कप्तानी से निकाल दिया, ऊपर से उसकी जगह पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया, और तीसरा उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस भी नहीं है, चौथा उसका जो है ना सुसर तपा पड़ा है। सुसर ने इतनी मेहनत से लॉबिंग करके बच्चे को कप्तान बनाया था और आते ही नए चेयरमैन ने जो है ना उसको खुडे लैन लगा दिया। यार ये ज्यादती है। ठीक है, उसकी कप्तानी बुरी थी, उसके फैसले जो हैं वो बहुत बुरे थे, उसका अग्रेशन जो है टीम को ले डूबा। आप 4 मैच हारे, 5 में से 1 जीते। बाबर की कप्तानी पर तो आप सवाल करें या ना करें वो एक अलग बात है, मगर बाबर चीजों को डिस्कस करता है। बाबर का परसेंटेज, विन परसेंटेज मेरे ख्याल 60 के करीब है। तो ये कोई इतना बुरा विन परसेंटेज नहीं है, बहुत अच्छा विन परसेंटेज है। तो बाबर जो है ना आखिरी सेकंड जब होते हैं तो तब जाकर रिव्यू के लिए यूं करता है। शहीन उधर बॉलर ने किया तो शहीन कहता ले भाई, वो नहीं देखता कि बॉल पैड पे लगी है, बल्ले पे लगी है, वाइड जा रहा ना। वो कहता है कि भाई तूने क्या दिया, हमने तेरी बात पे लब्बैक कह दिया। अब वो क्या कहते हैं, रिव्यू सही जाता है या गलत जाता है, जाए भाड़। और इस तरह की अग्रेशन जो है ना, गैर जरूरी अग्रेशन, वो टीम पर प्रेशर डालता है।
और जब टीम पे प्रेशर आ जाता है तो टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। शाहीन को बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने की ज़रूरत है। शाहीन तो जो जो टाइटल जीते थे पीएसएल में 2022 का और 2023 का, उसमें उसकी टीम बहुत बढ़िया थी। और जब आपकी टीम बहुत बढ़िया और परफॉर्म कर रही हो तो आपकी कप्तानी के सारे लूज पोल जो होते हैं, जो आपके खामियां होती हैं, वो छुप जाती हैं। और जैसे ही इस बार उसकी टीम को जरा उसको नॉर्मल टीम मिली, आप कह लें कि रेलू कटा टीम मिली, तो इस बार वो उसकी पूरी कप्तानी की कली खुल के रह गई। इसलिए भाई साहब उसका ये हाल हुआ पड़ा है। देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में नित नया क्या होता है, इस पे क्या रद्द अमल आता है। लेकिन बाबर को कप्तान मेरा ख्याल है कि नहीं बनना चाहिए था। अगर वो इतनी अल्टीमेट पावर के साथ बना, तब उसको रिजल्ट प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है।